साहब इक़्तिदार से पूछता हूं, और जना के पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों के लिए क्या किया तुमने? अगर हम आपको कहते हैं कि अपने डोमेन में जाएं तो आप तौहीन अदालत लगाते हैं, यह भी शर्म वाली बात है। इनको समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो उतारना हमें भी आता है। इनको आइन का सबक दें, इनको सिखाएं कि फंडामेंटल राइट्स नहीं आप देंगे तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे रस्सी डालने वाला जल्द आपको लटकाएगा दोज़ख में। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर, हमारी वकला तहरीक, मैं उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। जो आज़ादी अदलिया की आज़ादी की तहरीक थी, उसके ऑब्जेक्ट क्या थे? रूल ऑफ लॉ, और इन जजों को जो डरे सहमे रहते थे उनको उस अमर से निजात दिलवा के बहादुर करना था। लेकिन अफसोस हमारा वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल सका। जनाब सदर, आइन के फंडामेंटल राइट्स के 25 आर्टिकल्स, जिनमें 3 बुनियादी इकाइयां हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ सेफ्टी, लाइफ। जनाब सदर, क्या ये 3 बेसिक इकाइयां हमें मिल रही हैं? मैं पूछता हूं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि जनाब अली, आपने फैजाबाद धरना केस में फैसला दिया, आपके खिलाफ कुछ कुव्वतें मुतहर्रिक हुई, आपका साथ किसने दिया? ये कोर्ट ने, ये वकला आपके साथ खड़े हुए, जिसमें आप सुरखरू होकर आज मसनद पे बैठे हुए चीफ जस्टिस हैं। आपने अच्छे स्लोगन दिए, अच्छी रवायत का आगाज किया है, हम सलूट करते हैं। आपने कहा कि दरखास्त में जनाब अली नहीं लिखा जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि आप अपने घर में ये माई लॉर्ड वाला भी किस्सा खत्म करवाएं। ये जो रूल ऑफ लॉ डंडा लेके आगे जजों के चलता है, उसको हटवाएं, डंडा हटवाएं। रूल ऑफ लॉ की बेसिक इकाइयां, इनको बुज़दिल किसने बनाया? मराद ने। एक्सेसिव मराद जो इन्होंने ली हैं, अगर वो छीन जाएं तो ये डरते हैं कहीं छीन ना जाएं। जज को और माशरे के उन लोगों को जिनको मराद की लत पड़ जाती है, वो बुज़दिली की तरफ ले जाती हैं। जनाबे वाला, आप तवज्जो दें, इन मराद को कम करें, प्रोटोकॉल्स को कम करें, और इनको आइन का सबक दें, इनको सिखाएं कि फंडामेंटल राइट्स नहीं आप देंगे तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे रस्सी डालने वाला जल्द आपको लटकाएगा दोज़ख में। ये इनको एहसास दिलवाएं। ये हम मुसलमान कौम हैं, इनको डर होना चाहिए कि काजी के फराइज क्या होते हैं। काजी के फराइज पे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये अपने फराइज को समझेंगे। अभी गाफिल हैं, इनको गफलत की नींद से किसने उठाना है? जनाबे वाला, अब हमारी ड्यूटी है। जिन्होंने इनको जाहो लश्कर के साथ यहाँ पे बिठाया, हम ही इनको समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो उतारना हमें भी आता है। इंशाअल्लाह हम उतार के दिखाएंगे। मैं काजी साहब आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरा गौर करें कि वकला तहरीक के सम्राट किसको मिले, क्या थे उसके ऑब्जेक्ट? रूल ऑफ लॉ, अदारों की आजादी बेसिक चीज थी कि अदारों को उनके डोमेन में लाना। ये क्या हो रहा है? एक हमारे सेक्रेटरी वकास उमर ने एसपी को कहा कि अपने डोमेन में जाओ, और वो दहशतगर्द बन गया। हम मजम्मत करते हैं। अगर कोई कहता है कि फौज अपने डोमेन में जाए तो वो गद्दार बनता है, शर्म वाली बात है। अगर हम आपको कहते हैं कि अपने डोमेन में जाएं तो आप तौहीन अदालत लगाते हैं, यह भी शर्म वाली बात है। आपको तौहीन अदालत का सबक जरा पीछे रखना होगा। अपनी अदालत और अपनी अख्तियारात जो आपको आईन ने दिए हैं इंसाफ की फराहमी के लिए, उनको आगे लेके आए तो मेरे ख्याल में ये मुआशरा बिल्कुल सुधर जाएगा। जब तक आप नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि हमारी वकला तहरीक के सम्राट में अब अगर आप बुड़ूबरदानी कर रहे हैं, अपने फरजाए से पीछे हट रहे हैं,
تو یہ کرمنل آپ کی نیگلیجنس کے جملے میں آتا ہے، اور کرمنل نیگلیجنس کی سزا کیا ہے وہ خود آپ اپنے لیے تجویز کریں۔ یاد رکھیے گا، وقت ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اب جو ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، عوام ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام فوج کے ساتھ بھی کھڑی، فوج کے غازیوں بہادروں کو سلوٹ کیا قوم نے، ان کی شہیدوں کی تصویریں ٹرکوں پہ دیواروں پہ لگائی، ان کو سلوٹ کیا، لیکن اس سلوٹ کا صلہ یہ نہ دیا جائے کہ جو آپ کو سچ بات کہے اس کو سولی پہ لٹکا دو، اس کو دہشت گرد بنا دو۔ میں جناح ہاؤس پر غداری کے مقدمہ بنانے والے صاحب اقتدار سے پوچھتا ہوں، اور جناح کے پاکستان کو برباد کرنے والوں کے لیے کیا کیا تم نے؟ آپ تک کیا کیا؟ پکڑو ان کو بھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر صرف اس کو پکڑو گے تو یہ بار یہ کالا کوٹ مر تو سکتے ہیں ہم۔ یاد رکھو، مشرف کے ڈکٹیٹرشپ توڑنے کے لیے ہمارے وکلا کو زندہ جلایا گیا، لیکن جس کو یہ تھا کہ میں ہمیشہ بیٹھا ہوں وہ دیکھیں قبر میں چلا گیا ہے۔ حساب بہت مشکل ہوگا۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں جو ہمارے دائیں ہاتھ میں بیٹھے ہیں کہ آپ روز قیامت بائیں ہاتھ والوں سے بچ جائیں، آپ بائیں ہاتھ والوں میں نہ جائیں، آپ ادھر بھی دائیں والے ہیں ادھر بھی دائیں والے رہیں، اور جب رہیں گے، جب آپ قاضی بنیں گے، جب آپ جسٹس بنیں گے تو پھر نہیں، آپ قاضی بن کے دکھائیں، اور انشاءاللہ آپ جب قاضی بن کے آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یقین کریں یہ لاہور بار ہی نہیں، پورے پاکستان کے وکلا جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ زندہ ہے وکلا۔